आज 24 जुलाई को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की चली। भले ही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ बंद होकर एक रस होकर कर्म बने, फिर भी अद्वैतपना जो है वो बराबर परमानेंट टिका हुआ है, क्योंकि अनंत अनंत काल में आत्मा पुद्गल कभी बनती नहीं है और पुद्गल कभी आत्मा बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता है ये भी हमें समझना है। तो दोनों बात से आपको ख्याल आ जाएगा, समझे। बोलिए पम्मी बहन जी। अभी मैंने दो स्टेटमेंट दिए। हाँ जी, दोनों में से आपको विभा बहन बोलिए। जी साहब जी। अनंत अनंत काल में पुद्गल कभी आत्मा नहीं बनती है और आत्मा कभी पुद्गल नहीं बनता है। बस तो यही अद्वैत पना टिका हुआ रहता है। पुद्गल का अद्वैत पना अपने आप में, आत्मा का आत्मा में पुद्गल अद्वैत पना है। क्योंकि ये भले ही चिपके, भले ही बंद हो जाए, भले ही बरसों 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 अनंत काल तक रह जाए, फिर भी एक दूसरे में परिणमते नहीं है। हाँ जी, अब ध्यान में आया मीना बहन जी, क्यों नहीं बनते हैं। व्हाट इज द रीजन दैट व्हाई दे आर नॉट कन्वर्टिंग। प्रमोद जी बोलिए। हमारा सब एक द्रव्य का गुण दूसरे गुण में कभी नहीं जाता है और दूसरा अष्टरोचक प्रदेश होते हैं। अब उधर मत जाइए, आपको सिर्फ इतनी बात ही करनी है ना। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुण को एक्सेप्ट कर ले तो फिर वो द्रव्य वैसा बन जाएगा। और ये नियम आपने पहले ही समझ लिया है कि एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में संक्रमित कभी होते ही नहीं है। अनंत काल तक पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ चिपका रहता है, लेकिन अनंत अनंत काल में भी कभी पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि आत्मा में कभी आए ही नहीं, आते ही नहीं है। आत्मा के अपने ज्ञान दर्शन आदि पुद्गल में कभी जाते ही नहीं, कभी गए नहीं है, कभी जाएंगे ही नहीं सर। जो ये थंब रूल है ना, जो बेसिक प्रिंसिपल वो है फिजिक्स शास्त्र के, द्रव्यानुयोग के मूलभूत जो नियम बने हुए वो पकड़ के रखिए, वो मत छोड़िए आप। नहीं तो बरोबर आपको ख्याल आ जाएगा। अब बात यहाँ पर क्या चल रही है, भले ही एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में न जाए, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को तो पकड़ के रख सकता है कि नहीं। मीना बहन जी बोलो। यस। हाँ जी, थोड़ा ध्यान देना। देखिए क्या समझना है आपको। आपको ये समझना है यहाँ पर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ। अब जो एक द्रव्य वो स्वद्रव्य है और दूसरा जो है सामने पर द्रव्य है। तो ये जो है एक द्रव्य आया, अब इसके सामने ये दूसरा। अब दूसरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ जुड़ सकता है, मिल सकता है, बंध संबंध से बंध हो सकता है। आ रहा है ध्यान में। संयोग होना, ये आकाश धर्मास्तिका है धर्मास्तिका के साथ, लेकिन अब इनका एक से दूसरे के साथ बंध संबंध होना है, वो सिर्फ आत्मा और पुद्गल में ही हो सकता है, बाकी के किसी द्रव्य में नहीं हो सकता है। आ गया ख्याल में। जगदीश जी कभी बोलने की कोशिश करो ना, सीखेंगे आप। खाली फोटो लगा के दर्शन मत कराओ भाई साहब। आप चाहते हो तो थोड़ा सीखिए, समझिए, बोलिए, कोशिश करिए ना कभी। चलो बोलिए सीमा बहन जी। हाँ, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संयोग हो सकता है, जैसे आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के साथ। और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ बंध संबंध होता है, जैसे आत्मा के साथ कार्बन वर्गना के तो मतलब क्या हुआ, आपने क्या समझा। संयोग संबंध किसका किसके साथ हो सकता है, पांचों द्रव्य। लेकिन बंध संबंध तो एक का ही रहेगा बस।
बंध संबंध आत्मा और पुद्गल दो के सिवाय और किसी का नहीं होता। तो ये दो ही साथ में जुड़ सकते हैं, बंध होता है। और भले ही बंध होवे या संयोग होवे, लेकिन होने पर भी स्वतंत्र अस्तित्व बना रहेगा और अद्वैत बना रहेगा। साथ मनीषा बहन जी बोलना है। जी गुरु जी, बंध संबंध होने पर भी अद्वैतपना बना रहेगा, स्वतंत्रपना बना रहेगा। बस, और क्या है। भले ही एक दूसरे से साथ संयोग हो या बंध हो, यही महावीर स्वामी ये मुख्य बात मंडली को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। मंडलिक स्वामी को कहा, देखो भाई, आपका मत रह रहा है ना, अद्वैत बना तो बरोबर रह रहा है, बना रह रहा है, लेकिन बंध संबंध तो होगा ही होगा। ये बात यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, अब स्वद्रव्य का परद्रव्य के साथ होगा या परद्रव्य का स्वद्रव्य के साथ। आत्मा और कर्म, इन पुद्गल परमाणु, इन दोनों के साथ में कैसा संबंध हो रहा है? बोलिए जैन साहब, ख्याल आ रहा है? सब द्रव्य पर द्रव्य आत्मा और पुद्गल के साथ बंध संबंध हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आत्मा का बंध संबंध पुद्गल के साथ हो रहा है कि पुद्गल का बंध संबंध आत्मा के साथ हो रहा है? आत्मा का हो रहा है, आत्मा ही कर रही है, पुद्गल को खींच रही है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलिए, अब ये संभव है, दो द्रव्य इकट्ठे हो करके एक साथ में रह सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि ये अंदर चेतन आत्मा है, और ये पर द्रव्य जो है ये पुद्गल का द्रव्य है। तो ये जिस तरह से आकर के आत्मा के साथ में अब जुड़ करके ये अपना भी तो अस्तित्व दिखाएगा ना। हाँ जी, ये देखो, मैं भी आपके साथ बंध संबंध से आकर के जुड़ा हूं सब। अब ये बंध संबंध है कि संयोग संबंध है? इधर देख के बोलिए विपुल जी। हाँ महाराज साहब, इनका बंध और संबंध है। अरे भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ क्या? इधर देख के बोलो। चलो ध्यान से बोलिए, मीना बहन जी बोलो। अभी महाराज साहब उसके अंदर नहीं आए तो सहयोगी है। हाँ, बस बस बस, इतनी देर लगी, ट्यूबलाइट होने में देर लगती है, बल्ब जल्दी हो जाता है। अब जब तक बंध संबंध कब तक कहलाएगा और संयोग संबंध कब कहलाएगा? बोलिए प्रमोद जी बोलो। हमारा सब, जब तक रसबंध मतलब पुद्गल कार्बन वर्गना आत्मा के साथ एक रस नहीं होगी, तब तक संबंध नहीं होगा। दूध में शक्कर डाली, पहले संयोग संबंध हुआ, अब शक्कर डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, तब बंध संबंध होगा। आ रहे ना ख्याल में? तो कितने पुद्गल परमाणु ऐसे हैं कि जिनका सिर्फ आत्मा के साथ संयोग संबंध रहता है, और कितने पुद्गल परमाणु ऐसे हैं कि जो आत्मा के साथ बंध संबंध से जुड़ते हैं साथ। मीना बेन जी बोलिए। Maharaj said, you said there are so many particles which stay with Sanyog Sambandh, while there are quite a few which get dissolved with the Atma's dissolved with the Atma, they get mixed together. Okay, you have repeated the sentence, but now give the example of that. Like as you said, like sugar and No, अभी आत्मा के बारे में. Oh, okay. So the karma particles, they can all of them don't necessarily get attached to the karma, the soul. Some of them can be just touching it, but not necessary. And from the 8 types of atom groups, only the karmic and tejas atom group is only binded with the soul. And other 6, one is only Sanyog Sambandh. They attach with the soul, they are coming and going. But the karmic atoms and the Tejas Varganas atom, it is bounded with the soul.
इतना सा फर्क आपको समझ के बोलना है। बात इतनी सी है। बोले पम्मी बहन, बोलेंगे आप? आपने एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल आत्मा का श्वासोश्वास की वर्गणा के साथ जो संबंध है वो संयोग संबंध है, और आत्मा का कार्बन वर्गण जो रस बंध का संबंध है वो राग और द्वेष के उद्गल परमाणु से। अब ये जो एटम ग्रुप out of the boundary of the soul, if they are on the periphery of the soul, और ये जो अंदर आत्मा के साथ बंध संबंध से बंध करके एक रस हुआ है, अब ख्याल आ रहा है आपको? दोनों अलग अलग दिख रहे हैं साहब, मैंने दो कलर भी कर दिए, देखो यार। ये क्या है बाहर का? ये जो बना है ये संयोग संबंध से बना है। इधर देखिए आप, ये जो है वो संयोग संबंध वाला है, और इधर आप ये समझेंगे दूसरी तरफ में, अब ये आत्मा के प्रदेशों के साथ एक रस हो गया है, ये बंध संबंध। वैसे ही संसार के अंदर धर्मस्थी का अधर्मस्थी का आकाश के साथ में आत्मा का खाली संयोग संबंध रहेगा। अब संयोग और बंध संबंध में अंतर क्या है विपुल जी, बोलो। हाँ, हमारा साहब सहयोग संबंध मतलब होता है कि वो बाहर रहेंगे, वो आत्मा से मतलब सहयोग में ही रहेंगे, यानी उस और आत्मा के साथ। संयोग संबंध का सीधा अर्थ है कि जो जल्दी से छूट सके। हाँ, आज सहयोग आप का प्रयोग होता आते है। जाते रहेंगे, संबंध इतना फिक्स लंबा नहीं रहेगा। बंध के अंदर जो है वो आते जाते नहीं रहेंगे, वो चिपक करके एक रस बन के रहेंगे। आ रही है ना बात ध्यान में? श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणु आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेंगे छोड़ेंगे, भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेंगे, भाषा बोलेंगे छोड़ेंगे, सब चलता रहेगा चक्कर। संयोग है, समझे कि नहीं? लेकिन अब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु वो एक रस होकर के ऐसे चिपकेंगे कि न तो निकल सके, न अपने आप छूट सके, न आ सके, न जा सके। आ गई बात ध्यान में आपको? वो फिर इतना सॉलिड बंध होता है आत्मा के साथ उनका, समझे कि नहीं? फिर वो लंबे काल तक चले, जन्म जन्मांत तक चले तो चले, भले ही आत्मा जल जाए, शरीर छोड़ दे, अग्नि संस्कार में जला दे, शरीर जलेगा, आत्मा तो जलेगी नहीं। शरीर छोड़ दे, मृत्यु हो जाए, तो भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो आत्मा प्रदेशों के साथ बंध कर एक रस हुए, वो तो 10 बार मृत्यु हो जाए तो भी नहीं छूटे। ऐसे छूट जाए तो फिर कर्म कैसे बन रहेंगे, कैसे? फिर कालांतर में पनिशमेंट देगा कौन? फिर क्या होगा इनका? समझ रहे हैं आप? कोशिश करिए। अब यहाँ पर क्या है, मैंने ये बताया, इधर देखिए, बंध संबंध होते हुए भी अब दोनों का अस्तित्व बरोबर बना रहा है, और इसके लिए स्वतंत्रता होने से अद्वैतपना भी बरोबर बना रहा है। अब रही बात क्या कि जितने जल्दी द्रव्य संयोग मिल सकते हैं, दो परस्पर विरुद्ध द्रव्य मिल सकते हैं, क्या वैसे ही गुण भी परस्पर विरुद्ध के साथ में मिलकर एक रूप रस बन कर सकते हैं क्या? बोलिए चौड़िया जी, जल्दी बोलो। नहीं महाराज, नहीं महाराज, संभव नहीं है। हाँ जी, कैसे नहीं है? आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण है और पुद्गल के बन गंध से संबंध है, एक दूसरे में संक्रमित होते ही नहीं है। बोलिए साहब, जैन साहब बोलो जल्दी। अब क्या है, मेहता जी कभी आते नहीं है। महाराज साहब, आत्मा के गुण जो है वही जो बोला चौरड़िया ने, ज्ञान दर्शन चरित्र, और पुद्गल के गुण तो वर्तगत रस है, उसको तो समन्वय है ही नहीं, समन्वय नहीं है। आपके मित्र है तो बरोबर आप उनके खींचेंगे। बोलिए लीला बहन जी सिपाणी।
महाशय आत्मा के गुण और पुद्गल के गुण दोनों भिन्न है। आत्मा के गुण ज्ञान, दर्शन, चरित्र, वीर्य है और पुद्गल अब के गुण आपको क्या देखना है भाई साहब, द्रव्य द्रव्य का मेल संबंध होता है। गुण को गुण के लिए प्रदेश पर्याय नहीं है ना, गुण प्रदेश प्रदेश समूहात्मक नहीं है, द्रव्य ही प्रदेश समूहात्मक होता है। द्रव्य के प्रदेश है और पुद्गल के प्रदेश जो अलग होकर परमाणु बने हुए हैं, बंध या संबंध उनमें होगा, गुण में तो संभावना ही नहीं बैठती है साहब। ख्याल आएगा नहीं? Maharaj sir, can you द्रव्य, please repeat that? हाँ जी, द्रव्य का ही संबंध संभव है, क्योंकि द्रव्य में इधर आत्मा के प्रदेश है और इधर पुद्गल के प्रदेश जो विभाजित होकर परमाणु बन गए, उन दोनों के अंदर मिलना जुलना होगा, समझे कि नहीं? बाकी गुण गुण के अंदर तो क्या है, गुण तो अलग से कोई प्रदेश समूहात्मक पिंड तो होते ही नहीं ऐसा, आप समझ गए। गुण वैसे नहीं होते इसलिए संभावना नहीं बनेगी, बस बात इतनी सी। अब रही बात क्या, पर्याय का क्या होगा? हाँ जी बोलिए प्रमोद जी, पर्याय। पर्याय भिन्न होगी महाराज साहब, दोनों की भिन्न होगी। पर्याय द्रव्यात्मक है ना, पर्याय में प्रदेश समूह है, ख्याल है कि नहीं? तो एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य से, आत्मा के सामने दूसरे द्रव्य आए तो दूसरा पर्याय आपने पर्याय धारण कर ली। अभी हमारी आत्मा ने शरीर पर्याय, देह पर्याय धारण की है, तो आत्मा को पूरे देह में फैल करके रहना ही पड़ेगा। पर्याय पर्याय के अंदर भी द्रव्य का आधार है, और इधर गुण में क्या था, आत्मा अरूपी है, पुद्गल रूपी है। अब दो मिलकर एक नहीं हो सकते हैं साहब। मैं आपको पूछता हूं कि दूध की सफेदी क्या शक्कर के घुलने से, शक्कर की सफेदी के कारण दूध की सफेदी बढ़ी है? क्या हो गया अंसाबेन, बोलो। नहीं सफेदी, दूध की सफेदी दूध की ही रहेगी, हाँ, वो शक्कर के लिए नहीं, उसको शक्कर से शक्कर नहीं। से क्या संबंध है, शक्कर नहीं भी हो तो भी दूध की सफेदी बनी रहेगी। अब मैं आपको पूछता हूं, ये दूध की सफेदी कब से है? मीना बहन जी बोलो। For infinite time. हाँ, दूध की सफेदी, वाइटनेस ऑफ द मिल्क, इट इज परमानेंट। ख्याल है कि नहीं? कभी दूध का रंग लाल, नीला, पीला, काला, हरा कुछ होने वाला ही नहीं है ऐसा। सोने का रंग कैसा है, चांदी का रंग कैसा है, बोलिए लीला बहन जी। पीला, अभी सोने क्यों का रंग पीला, चांदी का व्हाइट। आज पीला हुआ है कि कल पहले क्या था, 1000 साल पहले कैसा था? पीला ही था। हाँ, और भविष्य में करोड़ों बरस के बाद में क्या होगा, कैसा हो पीला ही जाएगा? रहेगा, अब पीला ही रहेगा। ये परमानेंसी क्यों नहीं है? लाखों करोड़ों वर्षों पहले भी सोना पीला ही था, दूध सफेद ही था, खून लाल ही था। तो आज क्या खून बदल गया है किसी का? कबूतर का खून जो है लाल नहीं होता है, चूहे का खून लाल नहीं होता है, बिल्ली का खून लाल नहीं होता है, हाथी घोड़े का खून कैसा होता है, समुद्र की मछली का कैसा होता है, इंसान का कैसा होता है? आज से है क्या? परमानेंट सिस्टम आ गई है, ऐसी चीजें जो परमानेंट रहने वाली। अब ये गुण की बात चल रही है, ये गुण की बात चल रही है कि वो बरोबर वैसे ही रहेगी सब, अनंत 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 काल के पहले भी सोना पीला ही था, चांदी सफेद ही। अब ये फिक्स हो गया, परमानेंट हो गया। कल आकर आगे आपको कोई बोले कि नहीं 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 नहीं, अब हमने नई रिसर्च की है, सोना काला बनेगा, देखो आप ध्यान रखना, काला सोना है। आपने कभी जो है मीना बहन जी, आपके वहां पर कनाडा में गेहूं काले मिलते हैं, ब्लैक कलर के बीट्स? कहाँ कहाँ ब्लैक कलर के बीट्स No. कहाँ मिलते हैं? हाँ,
नहीं इंडिया मिलते। इंडिया में आपके वहाँ चौड़िया जी, आपके वहाँ बंगाल में कैसे मिलते हैं? मतलब हमारे साथ गेहूं का कलर सब जगह एक ही है। नहीं नहीं, एक जगह कैसे ब्लैक कलर के गेहूं नहीं आते हैं क्या? मैं तो नहीं देखा। आपने नहीं देखा है? इन्होंने, इनको मालूम, मनीषा बहन जी को मालूम। नाटा जी, आपने देखा है? नहीं महाराज साहब। अरे क्या नहीं बोलते हो ये, कोई तो हाँ बोलने वाले बन एमपी जाओ। एमपी के होते हैं थोड़े ब्लैक। लो देखो आ गए साहब, ये चौड़िया जी आपके मित्र हैं, उनसे मंगा के देख लो एक बार। अब ये जो सिस्टम है, वर्णगंध रस स्पर्श पुद्गल के गुणधर्म, कल कोई भी बदल सकता है। कल पुद्गल के गुणधर्मों को बदल करके कोई कुछ भी कैसा भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वर्णगंध रस स्पर्श है, ख्याल आया आपको? कल बोलेंगे, कोई बोलेंगे राइस का कलर मैं बदल देता हूँ, हाँ भाई बदलिए साहब, आपकी मर्जी है। कहीं कल कोई बोलेंगे मैं तो शक्कर का कलर ही बदल देता हूँ, अच्छा भाई चलो भाई शक्कर का भी कलर बदल दो। अब क्या करेंगे साहब, लोगों को कलर पसंद है। हाँ, अब खाने में भी लोगों को कलर चाहिए भाई साहब, कल तो रोटी भी आपको 2-4 कलर की अलग अलग आ जाएगी, अब क्या करेंगे आप? अवर्ण गंध रस स्पर्श है, पुद्गल है, पुद्गल के गुणधर्म में आएगा। तो आत्मा ने जब पुद्गल पर्याय धारण की है, तो आत्मा पुद्गल के अंदर उस प्रकार के आकार प्रकार में आ गए। पर्याय मतलब क्या है? आकार प्रकार है। तो आकार प्रकार के बिना का द्रव्य तो संसार में कौन सा रहेगा? सिर्फ किसको नहीं बदलना है, बिल्कुल अनचेंजेबल कौन से द्रव्य हैं? बोलिए साहब विभा बहन जी। आत्मा। अरे भगवान भला करे आपका। आकाश है, धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है कि नहीं है? हाँ हाँ जी साहब जी है। फिर अब उनको जो है उनका तो कब, उनको कोई रंग रूप रंग बदलना ही नहीं है। वो भी अरूपी है, आत्मा भी अरूपी, लेकिन आत्मा अरूपी होते हुए पुद्गल के बंधन में आकर अपना रूप रंग बना लेती है। ऐसा मेरा रंग देखिए, आपका रंग देखिए, सबके शरीर का कलर जो है, अब ये किसका कलर है? अब हमने धारण किया, हमारी आत्मा इस समय इस रंग की हो चुकी है, कलर का शरीर धारण किया है, इसलिए बात इतनी सी है। लेकिन वो आकाश धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, वो तो पुद्गल को धारण ही नहीं करते, या पुद्गल उनके साथ नहीं धारण होता है, तो पुद्गल का बंध संबंध होता ही नहीं है, तो पुद्गल के कलर उस पर जाएंगे नहीं। आत्मा और पुद्गल के अंदर ये संबंध बनता है। अरूपी होते हुए आत्मा जब शरीर धारण करके रूप रंग बना लिया है, अब वो रूपी रंगी के रूप में भाषा में व्यवहार में आएगा। ऐसी स्थिति में द्रव्य अपने आप में द्रव्य स्वरूप में है। अब वो द्रव्य जिस किसी द्रव्य का स्वद्रव्य का पर द्रव्य के साथ बंध संबंध होगा, तब जाकर के उसका एक द्रव्य के साथ द्रव्य का व्यवहार इसी प्रकार चलेगा सर। कोई आश्चर्य ही नहीं है सर। अब रही बात किसकी, अन्य द्रव्यों की है, तो ठीक है, अभी हमारा तो मुख्य विषय किसका चल रहा है? आत्मा पर पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करके कैसा व्यवहार करती है, ये बात आपको समझनी है यहाँ पर। अब यहाँ आपने देखा, ध्यान दीजिए, कल की बात हमारी थोड़ी विषय आगे चलाना जरूरी है। क्या लाया? अब ये कल हमने देखा था कि भाई ये तो आत्मा है, अब ये इसके चारों तरफ यहाँ पर जो है ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। अब ये आत्मा है और ये जड़ है, अब ये चेतन है,
और ये जड़ है। अब ये जड़ होने के कारण ये अपने आप में निष्क्रिय है साहब, इसको कोई क्रिया नहीं करनी है। और ये सक्रिय है। अब दो में से एक को तो क्रिया करनी ही करनी है। सक्रिय का मतलब क्या हुआ? क्रियाशील। जो क्रिया करता है वह सक्रिय है। अब जब इसको क्रिया करनी है तो क्रिया करने का पहले इसको अपना हेतु बनाना पड़ेगा। अब ये हेतु इसने ये कौन सा किसका हेतु बनाया है? अब यहां पर आप ये देखिए कि इसको जो अपना हेतु बनाना पड़ रहा है, अब अगर ये मिथ्यात्व का है, ये कसाय का है, अव्रत का है, प्रमाद का है, और ये जो है योग का है। अब जो हेतु बनाएंगे, जिस हेतु से बनाएंगे साहब, उस हेतु से चलेगी, ये सक्रिय होगी। मतलब क्रिया करने का पहले जो है इसने हेतु बना लिया। अब वो अगर कसाय के मार्ग से चलती है तो ये कसाय 16 प्रकार के, अव्रत अपने आप में 5 प्रकार के हैं साहब। अब इधर प्रमाद 8 प्रकार के हैं और ये 3 योग हैं। अब इन सब का ध्यान रखिए। अब ये जैसे चलने जाए, अपनी तरह से ये व्यवहार कैसे करेगी? अब ये तैयार है, ख्याल है कि नहीं? इसकी बात हमने कल कर ली थी कि ये अपनी स्निग्धता बना करके कार्बन वर्गणा बन चुकी है, मतलब ये तैयारी आ गई। अब इसकी तैयारी इस रूप में है। अब जैसे ही ये एक क्रिया, अब वो इससे अपनी क्रिया करने जा रहा है या वो इससे अपनी क्रिया करने जा रहा है, इधर इसने अपनी तरफ से मन वचन काया के योगों का उपयोग किया, या इधर से इसने 8 प्रकार के प्रमाद का उपयोग किया है। किसका कर रहा है? या वो अपने आप में अविरति का उपयोग कर रहा है, अव्रत का उपयोग कर रहा है। अब आप क्या करो भाई साहब, ये अभी पहले उसने अपने अंदर मानसिक हेतु बनाया है। अब जैसे इसका एक स्टेप ये पूरा होता है कि अब दूसरे स्टेप पर यहाँ आश्रम शुरू हो रहा है। चला, इधर कसाय है, ये भी है, और इधर इसके अंदर ये भी कसाय भाव वाला है। इसमें कसाय का हेतु बनाया और इसमें कसाय की क्रिया। मेहमान का फोन आया कि हम संडे को आ रहे हैं। ये आते ही मैसेज मिलते इसने अपना पर्पस नक्की कर लिया कि इस बार तो मैं बरोबर सुना दूंगा, इस बार मैं बरोबर सुनाऊं। और उसके बाद इधर जो है ये अपनी तरह से कसाय करने के लिए क्रियाशील एक्टिव हो गया। सब ये करेगा। अब ये तैयार। अब यहां से जिस तरह से अब ये क्रिया करना शुरू कर दे, ये भी 16 ही है ना। कसाय तो वही अपने क्रोध मान माया लोग 4 प्रकार के, अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन। अब ये जा करके फटाफट इसको खींचेगा। अब ये जा करके इसको खींचेगा। क्रिकेट में मेरी टीम हार रही है,
केवल उसको 10-20 रन ही चाहिए साहब, और लास्ट बैट्समैन एक आ रहा है तो वो अपना हेतु क्या बनाएगा? अब उसको अपना पर्पस जो है वो हेतु क्या बनाना है? अब वो जानता है कि मेरा लास्ट नंबर है, मैं अकेला बचा हूं, एक ही ओवर है लास्ट में, और इसको 20 रन चाहिए। सामने वाले क्रिकेट मैच मतलब जो अपोजिट है वो एक ही लक्ष्य रही है कि भाई एक ये बच्चा है, इसको फटाक से आउट कर दो। उनका और इनका नए दोगुना का एक नए हो सकता है क्या कभी? नए अभी नए आया कि नहीं आया सामने? एक ने नहीं मारा साहब, कैसे होगा भाई साहब? एक दोनों का का तो एक नहीं तो दोनों का एक नहीं तो कभी संभव ही नहीं है। सही इसलिए है। तो ये बैट्समैन है और वो बॉलर है, उनको बॉलिंग ही करनी है, इनको बैटिंग ही करनी है भाई साहब। तो बॉलिंग करने वाले वो अपना आशय क्या बना के रखेंगे, और बैट्समैन जो खेलने को आएगा तो वो अपना आशय क्या बना के रखेंगे? अब दोनों पूर्व पश्चिम वाले हैं, बिल्कुल अपोजिट है। बॉलिंग करने वाले बोलते हैं मैं अभी जल्दी आउट करूं, और बैट्समैन सोचता है कि मैं आउट नहीं हूं, मैं तो 4 सिक्सर लगा दूं। दोनों बिल्कुल विपरीत नए वाले, बिल्कुल विपरीत नए वाले। तो वो क्यों सोचेंगे भाई साहब? उनको क्यों सोचना है? दोनों का नए ही सर्व विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में यहां पर आपने हेतु तैयार कर दिए हैं। हेतु ये बैकग्राउंड तैयार करता है, आश्रव करने का सारा आधार हेतु पर। और आपने आश्रव के बजाय हेतु आत्मा का स्थिर बना दिया, भाई मुझे क्रोध कसाय नहीं करना है, क्लेश कसाय नहीं करना है, मुझे मौन रहना है, बस बात पूरी हो गई। अब ये तीव्रता लाने के लिए इसको क्या करना है? अब जैसे यहां पर हेतु तैयार हो गए, अब आश्रव अपनी क्रिया, ये क्रिया करे कि ये क्रिया करे कि यहां से करे, इंद्रियों का उपयोग करे कि अव्रत का उपयोग करे कि कसाय का उपयोग करे कि योग का उपयोग करे कि क्रिया का उपयोग। अब इसके पास, आश्रव के पास अपनी तरह से 42 रास्ते तैयार है। जब जिसका जो उपयोग हो, जिसकी जरूरियात पड़े, तुरंत करो। कसाय वृत्ति से कसाय करने वाला सोच नहीं सकता है, विचार शक्ति उसकी बैल मारी जाती है। वो कुछ भी अनसठ बकेगा, कुछ भी चिल्लाएगा, कुछ भी भाषा खराब करेगा, ये होना ही होना है। अब ये कसाय वृत्ति है, अब उसको करना है, सोचिए समझे। अब जैसे ही इधर देखिए, अब जैसे ये कसाय वृत्ति में आवे कि तुरंत इसके साथ में लेश्या का लेवल जुड़ जाएगा। ये इधर 6 लेश्या के अंदर या तो शुभ में जाओ या अशुभ में जाओ, दोनों तरफ से अपनी अपनी तरफ से तैयार है, दोनों अपनी अपनी तरफ से तैयार। बोलिए अब क्या करना? ये लेश्या किसके साथ जुड़ी हुई है? कसाय के साथ। कसायों की जितनी मात्रा बढ़ेगी, लेश्या उतनी खराब होती जाएगी। कसायों की मात्रा घटेगी, लेश्या का भी खराबपन घट के अशुभ में से शुभ में आएगा। बोलिए आशा बहन जी, बोलो। चलो नहीं है क्या? विभा बहन जी बोलिए। लेशिया जैसे खराब होती जाएगी तो वो अरे शुभ अरे में। अरे उल्टा बोल रहे हो भगवान। मनीषा बहन जी बोलिए। जी गुरु जी,
कषाय की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी लेशा उतनी ही खराब होती जाएगी, और कषाय की मात्रा जितनी कम होती जाएगी लेशा उतनी ही शुभ होती जाएगी। बस इतना सा फर्क है। अब क्या करेंगे साहब, ये इसके साथ जुड़ी हुई है, कसाय पर ही इसका बेस बना हुआ है। ध्यान रखिए, मैंने कर्म शास्त्र के अंदर पहले भी आपको समझाया था, लेश्या नाम की कर्म प्रकृति नहीं होती है, कसाय की ही कर्म प्रकृति होती है। लेश्या नाम की कर्म प्रकृति नहीं होती है अंदर, ये कसाय की कर्म प्रकृति है। मोहनीय कर्म कसाय से बनता हुआ है, और कसाय की इतनी तीव्रता जैसे जैसे बढ़ती है, आप पहले ही समझ लो विनय विवेक गया भाई, सब खत्म हो जाएगा, और तभी जा करके कसाय बढ़ेगा। जैसे ही अब वो गुण को तो पहले ही नहीं स्वीकारेगा, गुण को तो खत्म करेगा, सीधे ही जा करके तभी लेश्या बढ़। अब तीव्रता अगर लेश्या में आई, कसाय की तीव्रता के साथ लेश्या की तीव्रता, अब वो तुरंत क्या करेगा भाई साहब, ये जो है लेश्या की तीव्रता, अब आखिर तो बंध तो आत्मा के साथ करना है ना, लेश्या के साथ कार्बन वर्गणा का बंध नहीं हो रहा है, आत्मा के साथ, आत्मा प्रदेशों के साथ। लेश्या तो निमित्त है, कारणीभूत निमित्त है। अब आगे क्या परिणाम क्या आएगा, जैसे ही यहां पर आत्म प्रदेशों के साथ, अब इधर देखा आपने, आत्म प्रदेशों में ये भाव स्निग्धता, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं में द्रव्य स्निग्धता है, भाई वो तो द्रव्य ही उस प्रकार के उसके अंदर वैसे ही प्रमाण में है। अब इसको खींचने के लिए आश्रव की क्रिया है, खींचने का कारण बंध हेतु तैयार कर रहा है, और फिर इसको लेने के लिए, और फिर आत्म प्रदेशों के साथ आकर कार्बन वर्गणा को बंध संबंध में बांधने की क्रिया जो है, वो ये लेश्या के साथ, कसाय के साथ, तीव्रता के साथ ही बनेगी। अब जितनी तीव्रता लेश्या में आई, मतलब कहां से आई, गैस से आई। भाई आप ऐसे समझिए ना, कसाय जितने प्रमाण में बढ़ा, मतलब क्या हुआ, आपने गैस और ज्यादा बढ़ा दी, आग बढ़ा दी, तो दूध जल्दी उफन जाएगा कि नहीं जाएगा। आग, अगर अग्नि आपने फ्लेम कम रखी है तो उसी दूध को कोई उफन जाने की जरूरत नहीं, शांति से धीरे धीरे होगा। लेकिन बनाने वाले के स्वभाव में उतावलापन है, उसको धीरे धीरे शांति से नहीं करना है। 1 लीटर दूध को रख करके गैस इतनी फास्ट खोल दी उसने, गैस को इतने फास्ट खोल दी, अब इतनी ओवर गैस चल रही है, अब 1 लीटर दूध को उफन के जाने में कितनी देर लगेगी। अब नुकसान भी है, फायदा भी है, क्या है, किस तरह से है। हर जगह पर आप देखना, रसोई बनाने में भी कसाय की तीव्रता जब हो तब कैसी रसोई बनती है, कसाय की आवेग की धारा हो तब कोई व्यक्ति कैसे अपना फटाफट इधर से उधर दौड़ता है, इधर से उधर बोलता है, करता है, कैसे करता है, बहुत करता है, बहुत तीव्रता से। कसाय आने पर सीधा ही जोर से चिल्लाने का क्यों आ जाता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले तो आप धीरे धीरे शांति से बोल रहे थे ना, तो अभी क्यों चिल्लाने लग गए। फिर कोई तो जो है वो हाथ पछाड़ता है, कोई जोर से आवाज करता है, कोई यूं करता है, कोई यूं करता है, ये सब क्या है। ये सब कसाय की तीव्रता के आधार पर अब लेश्या की तीव्रता हो रही है, तो किस तरफ फर्क कहाँ पड़ रहा है,
कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को वो जानबूझकर जा जा करके इतना जोर जोर से खींच खींच करके लाएगा। मैंने अभी आपको ये क्या कहा भाई साहब कि ये तो जड़ है ना, ये तो जो है वो जड़ है, निष्क्रिय अपनी जगह पर है, आकाश प्रदेश में है। उसको खींच करके लाने वाला, अब ये बंद हेतु ने तो बैकग्राउंड तैयार किया, आश्रव शुरू हुआ, कसाय की धारा बढ़ी तो लेश्या आ गई। अब जैसे ही लेश्या आ गई तो उस लेश्या ने सीधा अपना असर दिखा दिया भाई। अब क्या करना? अब सीधा लेश्या मतलब क्या है? वो विचारों में ही है ना, कसायों में ही तीव्रता है, उसी का नाम लेश्या। वो अब कितने प्रमाण में खींचेगी यहां से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को, और इतनी ही जितनी ज्यादा कसाय की वृत्ति रहेगी, आत्मा में स्निग्धता की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी। अब वो इतनी ज्यादा आत्मा में कसायों की मात्रा बढ़ती रहेगी, अब वो कितने कार्बन वर्गणा के परमाणु प्रदेश कितने खींचेंगे, कितने लेंगे? फिर कैसा बंद करेंगे? लेने के लिए अमाउंट जब होगा वो प्रदेश बंद होगा, लेकिन रस बंद के अंदर तीव्रता कितनी आएगी? नॉर्मल रूटीन के अंदर बिना तीव्र कसाय के कोई व्यक्ति अगर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु 10,000 लेता है तो कसायों की तीव्रता में वो 10 लाख लेगा, और 10 लाख के सामने अगर लेश्या की अशुभता में आवेग आवेश ज्यादा हो गया तो 10 करोड़ लेगा। आप समझ रहे हैं? अरे इतनी एक बोतल के अंदर 1 किलो बैठाना है पाउडर। अब किसी ने कहा नहीं 1.25 किलो 1.5 किलो बैठा, ये तो दबा दबा करके कितना जोर से सॉलिड दबाएगा, सॉलिड दबाएगा, सॉलिड भरेगा कि नहीं भरेगा, क्या करेगा? आप समझ गए? वो इतनी तीव्रता से दबाएगा, इतने जोर से उसको प्रेशर करेगा, फिर ऐसे ऐसे करके जमीन पर उसको ठोक ठोक करके ऐसे, यहां से चम्मच से दबाओ, इधर से दबाओ, वो पाउडर अंदर दब करके जम जाए। यूं अगर वो खुला पाउडर अगर रहेगा तो अंदर स्पेस ज्यादा रहेगी ना, और वो उसको और सॉलिड कर रहा है, दबा दबा कर और सॉलिड भर रहा है, तो वो 1 किलो की बोतल में 1.25 किलो 1.5 किलो डाल, ये है परिस्थिति। इतने कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों पर आ जाएंगे, और इतने आत्मा प्रदेशों पर आकर के इतने चिपक करके जो है भारी कर्म बंद हो जाएगा। अब मैं ये बता रहा हूं कि हो रहा है कि नहीं, बंद हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, देख लो आप। अब और एक आगे पॉइंट चलना है आपको। अभी क्या हुआ, यहाँ पर लेश्या आई है, और जैसे ही लेश्या आती है तब क्या होता है, अब इन लेश्याओं के साथ में आर्त ध्यान आए, आर्त ध्यान आए तो वो भी 4 प्रकार का है। इधर जाओ और रौद्र ध्यान आ जाए तो वो भी 4 प्रकार का है। अब ये जब साथ में जुड़ जाएगा, घुल जाएगा, तो ये हिंसक वृत्ति तैयार करके कसाय के अंदर पहले हाथ पैर उठाएगा, चप्पल उठाएगा, लकड़ी उठाएगा, कुर्सी आई तो कुर्सी उठाएगा, ख्याल आया? जो आएगा वो उठाएगा, जो हाथ में आ जाए, जो जैसा आ जाए उठाएगा। कसाय कसाई है। कोई व्यक्ति कसाय में बोलता है, कोई व्यक्ति कसाय में आंखें निकालता है, कोई व्यक्ति कसाय के अंदर हाथ पैर उठाता है, कोई व्यक्ति कसाय के अंदर कुर्सी टेबल उठाएगा, कोई व्यक्ति कसाय में चप्पल बूट उठाएगा, और कोई व्यक्ति कसाय में तलवार उठा दे, बंदूक उठा। तो हर एक के अंदर ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने की मात्रा बढ़ती जाएगी।
और वो जब मात्रा यहाँ पर बढ़ेगी, अब परिणाम क्या आएगा साहब? इतने प्रमाण में ये कार्बन वर्गना के परमाणु आए, आते गए आते गए, अब ये आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस होकर के तीव्रता आ गई। अब बताइए क्या करना? ये तीव्रता आ गई, अब इसके डिवीजन आप कर लो इधर देख करके। अब ये डिवीजन हो गया प्रदेश बंध, ये डिवीजन हो गया प्रकृति बंध, ये डिवीजन हो गया रस बंध, और ये स्थिति बंध। ये बंध की प्रक्रिया हुई। जब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ले लिए हैं तो फिर बांधना ही पड़ेगा कि नहीं आत्मा को? अब तो बांधना पड़ेगा ना। अब ये बांधने का काम करेगा। ये पहले बंध हेतु थे, उन्होंने अपना बैकग्राउंड पर्पस तैयार किया, आश्रव की क्रिया आ गई बीच में, आश्रव की क्रिया से उसने जो है अपनी एक्टिविटी प्रवृत्ति तैयार की। हाँ, अब आप ध्यान रखिए भाई साहब, बंध हेतु के 35 42 जो है, आश्रव के 6 जो है, लेश्या के 8 आर्त रौद्र ध्यान के, और फिर इनका गुणाकार करके आप बंध की प्रक्रिया में प्रदेश रस स्थिति और प्रकृति को 4 से गुणाकार करिए। अब इसका हिसाब निकालते रहो, क्योंकि एक 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 सबका जो है प्रदेश बंध, सबकी प्रकृति बंद होगा, सबका ही रस बंद होगा, सबकी ही तीव्रता बनेगी, कोई बाकी नहीं रहेगा, सब एक भी बाकी रहने वाला नहीं है। अब सबका गुणाकार करिए, अब पता चलेगा। मैं आपको पूछता हूं भाई साहब, 8 सब्जेक्ट है और बेटा 2 में ही फेल है, बाकी सब में तो पास है, तो रिजल्ट क्या देना चाहिए जैन साहब? पास करना कि फेल करना? नहीं बोलना है, चलो मत बोलिए, आप बोलिए चौड़िया जी, क्या करना चाहिए? महाराज साहब क्या ये मिनिमम नंबर नहीं लाया तो फेल ही होगा ना? अरे भाई साहब, 2 में फेल है, 8 में से 6 में पास है, तो फेल ही होगा महाराज साहब। बस ठीक है। और आपके सीए में क्या सिस्टम है? नहीं, सीए में आपने जी 60 मार्क्स एबव ला लिए तो उस पे वो पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आप बाकी पेपर में मिनिमम नंबर लाए हो। अच्छा, चलो भाई, इन्होंने थोड़ी सी सुविधा की है, अच्छी बात है ये परिस्थिति, समझिए आप। हाँ जी, बोलिए साहब, किसको पूछना है? हाँ महाराज साहब, आपने फरमाया कि कसायों में तीव्रता आई, उसी का नाम लेस्या है। हम्म। तो महाराज साहब इसका मतलब हुआ कि लेस्या का आधार जो है वो कसाय है। हाँ जी। तो मतलब लेस्या का बढ़ाने का कारणीभूत निमित्त फिर कसाय हुआ महाराज। अरे भाई हाँ साहब, और बात तो एक ही है, अच्छा कसाय को ही लेशिया का नाम देना है। अच्छा। कसाय की तरतमता जिसको बोलते हैं, तरतमता मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कैटेगरी। बाकी अलग तो मैंने अभी आपको क्या कहा, कसाय मोने की कर्म प्रकृति, लेशिया की कर्म प्रकृति नहीं है। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोणे सब साहुणम, एसु पंच नमुकारो सब पावपणासनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि,
केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शाश्वतम्।